मॉर्निंग क्लास, मैं प्रभाकर तिवारी, डायरेक्टर जीशल कोचिंग। आज हम आपको टाइम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में बताएंगे। इसको 3 पार्ट्स में आपको बताएंगे ताकि आपको टाइम के बारे में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, बिल्कुल आपका क्लियर हो जाए। ओके, आज टाइम पार्ट फर्स्ट में केवल टाइम से रिलेटेड वर्ड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले ये समझ लीजिए कि क्या इंपॉर्टेंस है टाइम का। पहली चीज़ तो घड़ी देखने के लिए टाइम का यूज़ करेंगे, तो आगे हम उसके बारे में बताएंगे। इसके साथ साथ हम लोग टाइम का यूज़ प्रेजेंटेशन देते समय हम लोग कई वर्ड्स यूज़ करते हैं। टॉक शो, डिबेट कॉम्पिटिशंस में टाइम का यूज़ करते हैं। टाइम से रिलेटेड वर्ड्स का हर जगह यूज़ करते हैं। हम जितने भी एग्जाम्स होते हैं स्टेट लेवल के या नेशनल लेवल के, एसएससी रेलवे बैंक से, उस पर टाइम से रिलेटेड कई फ्रेजेज आते हैं जिनके बारे में हमको जानकारी नहीं रहती है। तो आज हम आपको उन सारे वर्ड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। नाउ अब जस्ट अभी, राइट नाउ, तुरंत, या अभी का अभी, जो सिंघम यूज करता था, राइट नाउ तुरंत, या अभी का अभी। Nowadays, इन दिनों, these days, इन दिनों, those days, उन दिनों, June's days, कयामत के दिन, काला डे, महत्वपूर्ण दिन, हिस्टोरिकल डे, यहाँ पे इसको स्मॉल से कर लीजिएगा, हिस्टोरिकल डे। ऐतिहासिक दिन। हिस्टोरिकल डे के बाद अब ध्यान से देखिए कि ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनका हम लोग स्कूल में, कॉलेज में, पब्लिक में, हर जगह इन सब शब्दों का यूज़ होता है। जब कभी हम प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त, इन सब ओकेजन्स पे जब हमको बोलना होता है तो हमारे पास ये सब वर्ड्स नहीं रहते हैं, तो हम लोग चीज़ों को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। ओके, इसके साथ साथ इन सब सारे वर्ड्स का यूज़ आपके एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएसआई से लेकर के और सारी जगहों पे यूज़ होता है। जैसे टेट के एग्जाम्स में वर्ड से टाइम रिलेटेड वर्ड्स आ जाते हैं। ओके, हिस्टोरिकल डे, रेड लेटर डे, महत्वपूर्ण दिन, डे इन डे आउट, रोजाना, डे इन डे आउट, रोजाना, डे का अर्थ होता है दिन, टुडे, आज, मिडडे, मध्य दोपहर, मध्य
दोपहर। रिवर्स देख लीजिए, एक बार फिर से आपको रिपीट कर दे रहे हैं। नाउ मतलब अब, जस्ट अभी, राइट नाउ तुरंत, नाउ डेज इन दिनों, दीज डेज इन दिनों, दोज डेज उन दिनों, डूम्स डेज क़यामत के दिन, गाला डे महत्वपूर्ण दिन, हिस्टोरिकल डे ऐतिहासिक दिन, रेड लेटर डे महत्वपूर्ण दिन, डे इन डे आउट रोजाना, डे का अर्थ होता है दिन, टुडे आज, मिड डे मध्य दोपहर। मिडनाइट मध्य रात्रि, टुनाइट आज रात, नाइट रात, मॉर्निंग सुबह, आफ्टरनून दोपहर, इवनिंग शाम, साल पर साल, डे आफ्टर डे, दिन पर दिन बीत गए लेकिन कोरोना का वैक्सीन अभी तक नहीं मिला। वीक आफ्टर वीक, सप्ताह पे सप्ताह बीतते चले गए लेकिन गरीबों की समस्या नहीं खत्म हुई। मंथ आफ्टर मंथ, ईयर आफ्टर ईयर, डिकेड, डिकेड को दशक बोलते हैं। जो 10 साल का पीरियड होता है, जैसे 2001 से लेकर के 2010 तक, 2010 से लेकर 2020 तक, उसको दशक बोलते हैं। डिकेड के बाद फिर सेंचुरी, शताब्दी, जब 100 वर्ष हो जाएगा। इसके बाद एक फ्रेज है रेनी डेज। रेनी डेज का होता है कि, ध्यान समझिएगा, ये फ्रेज है रेनी डेज, जैसे ही हैड हेल्प मी इन माई रेनी डेज। तो रेनी डेज का मतलब होता है मुसीबत के समय में, मुसीबत के समय में। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड लेके टुमारो, आने वाला कल, यस्टरडे, बीता हुआ कल, डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, आने वाला परसों। क्या लिख लें? मिड डे मध्य रात्रि, टुनाइट आज रात, नाइट रात, मॉर्निंग सुबह, आफ्टरनून दोपहर, इवनिंग शाम, डे आफ्टर डे दिन पर दिन, वीक आफ्टर वीक सप्ताह पर सप्ताह, मंथ आफ्टर मंथ महीने पर महीना, ईयर आफ्टर ईयर साल पर साल, डिकेड दशक, सेंचुरी शताब्दी, रेनी डेज मुसीबत के समय में, टुमारो आने वाला कल, यस्टरडे बीता हुआ कल, एंड डे आफ्टर टुमारो आने वाला परसों। इसके बाद जल्दी सब लोग लिख लीजिए इसको। टाइम टू टाइम, समय समय पर,
वंस अपॉन अ टाइम। एक समय की बात है या एक बार की बात है। एरा, युग, अल्टीमो, पिछले महीने का, यूटोपिया, राम राज्य, कंटेम्पोरी समकालीन, चाणक्य चंद्रगुप्त के समकालीन थे तो कंटेम्पोरी वहाँ पे शब्द यूज करेंगे। कंटेम्पोरी समकालीन, आपको लगभग कई वर्ड्स हम दे दे रहे हैं। इसके अलावा वर्ड से रिलेटेड कोई भी वर्ड हो जिसकी मीनिंग ना मालूम हो, उसके बारे में ना मालूम हो, आप कमेंट कर दीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, आपको उसके बारे में चीज़ें मिल जाएंगी। कंटेम्पोरी समकालीन, पढ़ लिखिए। इन नो टाइम, बिना समय लिए हुए। फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए। फॉर अ टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए। फॉरएवर, हमेशा के लिए। फॉरएवर हो गया। चीज़ों को आप लोग करते जाइए, जहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो आप उसको हमसे पूछ सकते हैं। डे बिफोर यस्टरडे, बीता हुआ परसों। डे बिफोर यस्टरडे, बीता हुआ परसों। करेंट ईयर, असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। करेंट ईयर वर्तमान काल या वर्तमान समय, ये शब्द यूज होता है आपका बिजनेस में। जब आप आरटीआर फाइल करते हैं उन सब जगहों पे इनका यूज किया जाता है। असेसमेंट ईयर, आने वाला साल। वर्तमान समय, वर्तमान साल। असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, पिछला साल। नेक्स्ट डे, अगला दिन। चीज़ों को समझ लीजिए, ये जो करंट ईयर है, असेसमेंट ईयर है और प्रीवियस ईयर है, इन तीनों का प्रयोग आपका बिजनेस में आईटीआर के समय में इन सब का यूज किया जाता है। जो बच्चे
कॉमर्स वाले होंगे वो इन सबको बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। ओके, और द नेक्स्ट डे, अगला दिन। चलिए नेक्स्ट कुछ और वर्ड्स आपको बता देते हैं जिनका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे आप हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर आपको मेडिसिन देते हैं, तो वहाँ पे मेडिसिन पे लिखा होता है वंस, एक बार, ट्वाइस, दो बार, थ्राइस, तीन बार। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। वंस मतलब उसमें दवा पे एक बार निशान है, एक बार लिखा वंस मतलब एक बार दवाई को आपको लेना है। ट्वाइस दो बार, थ्राइस तीन बार। ठीक है, एकदम प्रॉपर्ली समझते जाइए। इसके बाद कुछ क्षणों में, कुछ क्षणों में। ठीक है, एक चीज और समझिए, ये जो लीप ईयर होता है इसके बारे में आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ये आप फिल्म छोड़ रहे हैं, लीप ईयर क्या होता है, इसका कहाँ पे यूज करते हैं। क्लियर? ऑस्पिशियस डे, शुभ दिन। ऑस्पिशियस, जो भी आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं, कोई भी जो शुभ दिन होता है वहाँ पे ऑस्पिशियस का प्रयोग करते हैं। एंशिएंट, प्राचीन, मिडुअल, मध्यकालीन, और मॉडर्न, वर्तमान। जैसे कि आप जानते हैं कि हिस्ट्री को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडुअल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और वर्तमान इतिहास। लेटर ऑन, बाद में। जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। एगो पहले, बिफोर पहले। ये सारे वर्ड्स आपको हम दे दिए हैं, इन सबको आपको याद करना है। इन सबका अपने प्रेजेंटेशन, टॉक शो, टेबल टॉक, क्लाइंट मीटिंग के साथ साथ और सारी चीज़ों में यूज़ करना है। इसके साथ साथ ये वर्ड्स आपके सारे एग्जाम्स में आते हैं, तो इन सब चीज़ों को आप याद करिए और अपने एग्जाम्स की तैयारी प्रॉपर बनाए रखिए। थैंक यू क्लास। टाइम पार्ट 2 में आपको हम टाइम के बारे में बताएंगे, घड़ी कैसे देखें, और यूट्यूब चैनल पे आप लगातार GCL कोचिंग को लाइव, सब्सक्राइब, शेयर, और वीडियो अच्छी लगे कमेंट जरूर करें। थैंक यू।